नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में। आज हम पढ़ेंगे त्रयोविंशत्यधिकशततमः अर्थात 123वां सर्ग युद्धकांड से। श्री राम अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और उनके साथ गए हैं सुग्रीव सहित वानर दल और विभीषण के साथ उनके राक्षस मंत्री इत्यादि। तो श्री राम अयोध्या की यात्रा करते समय मार्ग में सीता जी को वो सब स्थान दिखा रहे हैं जहाँ जहाँ से होकर वो गुजर के लंका पहुँचे थे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अनुज्ञातं तु रामेण तद्विमानमनुत्तमं हंसयुक्तं महानादमुत्पपात विहायसम् पातयित्वा ततश्चक्षुः सर्वतो रघुनन्दनः अब्रवीन् मैथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम् कैलासशिखराकारे त्रिकूटशिखरे स्थितां लङ्कामीक्षस्व वैदेही निर्मितां विश्वकर्मणा एतदायुधनं पश्य मांसशोणितकर्दमं हरीणां राक्षसानां च सीते विशसनं महत् एष दत्तवरः शेते प्रमाथि राक्षसेश्वरः तव हेतोर्विशालाक्षि निहतो रावणो मया। श्री राम की आज्ञा पाकर वह हंसयुक्त उत्तम विमान महान शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। उस समय रघुकुल नंदन श्री राम ने सब ओर दृष्टि डालकर चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली मिथिलेश कुमारी सीता से कहा, विदेह राजनंदिनी, कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकूट पर्वत के विशाल श्रृंग पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई लंकापुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। और इधर इस युद्ध भूमि को देखो, यहाँ रक्त और मांस की कीच जमी हुई है। सीते, इस युद्ध क्षेत्र में वानरों और राक्षसों का महान संहार हुआ है। हे विशाल लोचने, यह राक्षस राज रावण राख का ढेर बनकर सो रहा है। यह बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, किंतु तुम्हारे लिए मैंने इसका वध कर डाला है। कुंभकर्णो अत्र निहतः प्रहस्तश्च निशाचरः धूम्राक्षश्चात्र निहतो वानरेण हनुमता विद्युन्माली हतश्चात्र सुषेणेन महात्मना लक्ष्मणेनेन्द्रजिच्चात्र रावणेर्निर्हतो रणे अंगदेनात्र निहतो विकटो नाम राक्षसः विरूपाक्षो महापार्श्वमहोदरौ अकम्पनश्च निहतो बलिनोऽन्ये च राक्षसाः त्रिशिराश्चातिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ युद्धोन्मत्तश्च मत्तश्च राक्षसप्रवरावुभौ निकुम्भश्चैव कुम्भश्च कुंभकर्णात्मजौ बली। तो श्री राम सीता को दिखाते हुए कहते हैं युद्ध भूमि कि यहीं पर मैंने कुंभकर्ण को मारा था, यहीं निशाचर प्रहस्त मारा गया है और इसी समरांगण में वानर वीर हनुमान ने धूम्राक्ष का वध किया है। यहीं महामना सुषेण ने विद्युन्माली को मारा था और इसी रणभूमि में लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजीत का संहार किया था। यहीं पर अंगद ने विकट नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी ओर देखना भी कठिन था।
वह विरूपाक्ष तथा महापार्श और महोदर भी यहीं मारे गए हैं। अकंपन तथा दूसरे बलवान राक्षस यहीं मौत के घाट उतारे गए थे। त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक और नरांतक भी यहीं मार डाले गए थे। युद्धोन्मत्त और मत्त ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस तथा बलवान कुंभ और निकुंभ, इनके दोनों पुत्र भी यहीं मृत्यु को प्राप्त हुए। वज्रदंष्ट्रश्च दंष्ट्रश्च बहवो राक्षसा हताः, मकराक्षश्च दुर्धर्षो मया युधि निपातितः, अकम्पनश्च निहतः शोणिताक्षश्च वीर्यवान्, यूपाक्षश्च प्रजङ्घश्च निहतौ तु महाहवे, विद्युज्जिह्वोऽत्र निहतो राक्षसो भीमदर्शनः, यज्ञशत्रुश्च निहतः सुप्तघ्नश्च महाबलः, सूर्यशत्रुश्च निहतो ब्रह्मशत्रुस्तथा परः, अत्र मन्दोदरी नाम भार्यातं पर्यदेवय, सपत्नीनां सहस्रेण साग्रेण परिवारिता, एतत्तु दृश्यते तीर्थं समुद्रस्य वरानने, यत्र सागरमुत्तीर्य तां रात्रिमुषिता वयम्, एष सेतुर्मया बद्धः सागरे लवणार्णवे। आगे कहते हैं श्री राम सीता को दिखाते हुए सब दृश्य युद्ध भूमि का कि वज्रदंष्ट्र और दंष्ट्र आदि बहुत से राक्षस यहीं काल के ग्रास बन गए। दुर्धर्ष वीर मकराक्ष को इसी युद्ध स्थल में मैंने मार गिराया था। अकंपन और पराक्रमी शोणिताक्ष का भी यहीं काम तमाम हुआ था। यूपाक्ष और प्रजंघ भी इसी महासमर में मारे गए थे। जिसकी ओर देखने से भी भय होता था वह राक्षस विद्युज्जिह्वा यहीं मौत का ग्रास बन गया। यज्ञ शत्रु और महाबली सुप्तघ्न को भी यहीं पर मारा गया था। सूर्य शत्रु और ब्रह्म शत्रु नामक निशाचरों का भी यहीं वध किया गया था। यहीं रावण की भार्या मंदोदरी ने उसके लिए विलाप किया था। उस समय वह अपनी हजारों से भी अधिक सौतों से घिरी हुई थी। हे सुमुखी, यह समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है जहाँ समुद्र को पार करके हम लोगों ने वह रात बिताई थी। हे विशाल लोचने, खारे पानी के समुद्र में यह मेरा बंधवाया हुआ पुल है जो नल सेतु के नाम से विख्यात है। तव हेतुर्विशालाक्षी नल सेतुः सुदुष्करः, पश्य सागरमक्षोभ्यं वैदेहि वरुणालयम्, अपारमिव गर्जन्तं शङ्खशुक्ति समाकुलम्, हिरण्यनाभं शैलेन्द्रं काञ्चनं पश्य मैथिली, विश्रमार्थं हनुमतो भित्त्वा सागरमुत्थितम्, एतत् कुक्षौ समुद्रस्य स्कन्धावारनिवेशनम्, अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोत् विभुः, एतत्तु दृश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मनः, सेतुबन्ध इति ख्यातं त्रैलोक्येन च पूजितम्, एतत् पवित्रं परमं महापातकनाशनम्, अत्र राक्षसराजोऽयमाजगाम विभीषणः, एषा सा दृश्यते सीते किष्किंधा चित्रकानना। तो श्री राम सीता को
जो सेतु उन्होंने सागर पे बांधा था वो दिखाते हुए कहते हैं कि ये नल सेतु के नाम से विख्यात है, और हे देवी, तुम्हारे लिए ही यह अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया था। हे विदेह नंदिनी, इस अक्षोभ्य वरुणालय समुद्र को तो देखो, जो अपार सा दिखाई देता है। शंख और सीपियों से भरा हुआ यह सागर कैसी गर्जना कर रहा है। हे मिथिलेश कुमारी, इस सुवर्णमय पर्वतराज हिरण्यनाभ को तो देखो, जो हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र की जलराशि को चीरकर ऊपर को उठ गया था। यह समुद्र के उदर में ही विशाल टापू है जहां मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यही पूर्व काल में भगवान महादेव ने मुझ पर कृपा की थी। सिर्फ मेरे द्वारा पूजित होकर वे यहाँ विराजमान हुए थे। इस पुण्य स्थल में विशालकाय समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जो सेतु निर्माण का मूल प्रदेश होने के कारण सेतु बंध नाम से विख्यात है, और आने वाले समय में ये तीनों लोकों द्वारा पूजित होगा। यह तीर्थ परम पवित्र और महान पातकों का नाश करने वाला होगा। यहीं पर ये राक्षस राज विभीषण आकर मुझसे मिले थे। तो हे सीते, अब ये देखो, ये विचित्र वन प्रांत से सुशोभित किष्किंधा दिखाई दे रही है दूर, जो वानर राज सुग्रीव की सुरम्य नगरी है। सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हतः, अथ दृष्ट्वा पुरीं सीता किष्किन्धां वालिपालिताम्, अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं रामं प्रणय साध्वसा, सुग्रीव प्रिय भार्याभिस्तारा प्रमुखतो नृप, अन्येषां वानरेन्द्राणां स्त्रीभिः परिवृता ह्यहं, गन्तुमिच्छे सहायोध्यां राजधानीं त्वया सह। एवमुक्तो अथ वैदेह्या राघवः प्रत्युवाच ताम्, एवमस्त्विति किष्किन्धां प्राप्य संस्थाप्य राघवः, विमानं प्रेक्ष्य सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाचः, ब्रूहि वानरशार्दूल सर्वान् वानरपुङ्गवान्, स्त्रीभिः परिवृताः सर्वे ह्योध्यां यान्तु सीतया, तथा त्वमपि सर्वाभिः स्त्रीभिः सह महाबल। तो नल सेतु को पार करके अब श्री राम बढ़ चले हैं किष्किंधापुरी की ओर, दिखा रहे हैं सीता को वो वन प्रांत जहाँ उनकी सुग्रीव से भेंट हुई थी। सुग्रीव की सुरम्य नगरी किष्किंधा का दर्शन करके सीता ने प्रेम से विह्वल हो श्री राम से विनय पूर्वक कहा, महाराज, मैं सुग्रीव की तारा आदि प्रिय भार्याओं तथा अन्य वानरेश्वरों की स्त्रियों को साथ लेकर आपके साथ अपनी राजधानी अयोध्या में चलना चाहती हूँ। तो सीता जी ने यहाँ वानरों की स्त्रियों को साथ ले चलने की इच्छा प्रकट की है। इसके लिए किष्किंधा में विमान को रोक कर सबको एक दिन रुकना पड़ा, ऐसा रामायण तिलककार का मत है। उनके कथनानुसार आश्विन शुक्ला चतुर्थी को किष्किंधा में रहकर पंचमी को वहां से प्रस्थान किया गया था। भगवान राम ने वहां रुककर उसी दिन अंगद का किष्किंधा के युवराज पद पर अभिषेक करवाया था, जिसका कि जिक्र महाभारत के वन पर्व में भी है। तो सीता का आग्रह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, तो ठीक है प्रिय, ऐसा ही हो। फिर किष्किंधा में पहुंचने पर उन्होंने विमान ठहराया और सुग्रीव की ओर देखकर कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम समस्त वानर यूथपतियों से कहो कि वे सब लोग अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या चलें, तथा महाबली वानर राज सुग्रीव, तुम भी अपनी सब स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो, जिससे हम सब लोग जल्दी वहां पहुंचे। अभित्वरय सुग्रीव गच्छामः प्लवगाधिप,
एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणामिततेजसा वानराधिपतिः श्रीमांस्तैश्च सर्वैः समावृतः प्रविश्यान्तः पुरं शीघ्रं तारामुद्दीक्ष्य सोऽब्रवीत् प्रिये त्वं सह नारीभिर्वानराणां महात्मनां राघवेणाभ्यनुज्ञाता मैथिली प्रियकाम्यया त्वरत्वमभिगच्छामो गृह्य वानरयोषितः अयोध्यां दर्शयिष्यामः सर्वा दशरथ स्त्रियः। तो पुष्पक विमान को किष्किंधा में रोक लिया गया है। सुग्रीव को श्री राम ने आज्ञा दे दी है कि सब वानर लोग और तुम भी अपनी सब स्त्रियों को अपने साथ ले लो। तो अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर उन सब वानरों से घिरे हुए श्रीमान वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही अंतःपुर में प्रवेश करके तारा से भेंट की और इस प्रकार कहा कि हे प्रिय, तुम मिथिलेश कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार सभी प्रधान प्रधान महात्मा वानरों की स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो। हम लोग इन वानर पत्नियों को साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी तथा महाराज दशरथ की सब रानियों का दर्शन कराएंगे। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा तारा सर्वांगशोभना आहूय चाब्रवीत् सर्वा वानराणां तु योषितः सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञाता गन्तुं सर्वैश्च वानरैः मम चापि प्रियं कार्यमयोध्यादर्शनेन च प्रवेशं चैव रामस्य पौरजानपदैः सह विभूतिं चैव सर्वासां स्त्रीणां दशरथस्य च तारया चाभ्यनुज्ञाताः सर्वा वानरयोषितः नेपथ्यविधिपूर्वं तु कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् अध्यारोहन् विमानं तत् सीतादर्शनकाङ्क्षया ताभिः सहोत्थितं शीघ्रं विमानं प्रेक्ष्य राघवः। तब सुग्रीव की बात सुनकर सर्वांग सुंदरी तारा ने समस्त वानर पत्नियों को बुलाकर कहा, सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों और समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरा भी प्रिय कार्य करोगी। वहाँ पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों के साथ श्री राम का जो अपने नगर में प्रवेश होगा वह उत्सव हमें देखने को मिलेगा। हम वहाँ महाराज दशरथ की समस्त रानियों के वैभव का भी दर्शन करेंगी। तारा की ये आज्ञा पाकर सारी वानर पत्नियों ने श्रृंगार करके उस विमान की परिक्रमा की और सीता जी के दर्शन की इच्छा से वे उस पर चढ़ गई। उन सब के साथ विमान को शीघ्र ही ऊपर उठा देख उस पर चढ़ गई। ऋष्यमूक समीपे तु वैदेहीं पुनरब्रवीत् दृश्यते असौ महान् सीते सा विद्यो देवतो यदः ऋष्यमूको गिरिवरः काञ्चनैर्धातुभिर्वृतः अत्राहं वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण समागतः समयश्च कृतः सीते वधार्थं वालिनो मया एषा सा दृश्यते पंपा नलिनी चित्रकानना त्वया विहीनो यत्राहं विललापसुदुःखितः अस्यास्तीरे मया दृष्टा शबरी धर्मचारिणी
अत्र योजनबाहुश्च कबन्धो निहतो मया दृश्यते असौ जनस्थाने श्रीमान् सीते वनस्पतिः जटायुश्च महातेजास्तव हेतोर्विलासिनी रावणेन हतो यत्र पक्षिणां प्रवरो बलि। तो सीता जी के दर्शन की इच्छा से वो सब वानर पत्नियां विमान पे चढ़ गईं और उन सब के साथ विमान को शीघ्र ही ऊपर उठा देख श्री रघुनाथ जी ने ऋष्यमुख के निकट आने पर पुनः विदेह नंदिनी से कहा, सीते, वह जो बिजली सहित मेघ के समान सुवर्णमय धातुओं से युक्त श्रेष्ठ एवं महान पर्वत दिखाई देता है, उसका नाम है ऋष्यमुख। सीते, यही मैं वानर राज सुग्रीव से मिला था और मित्रता करने के पश्चात वाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। यही वह पंपा नामक पुष्करणी है जो तटवर्ती विचित्र काननों से सुशोभित हो रही है। यहाँ तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी होकर मैंने विलाप किया था। इसी पंपा के तट पर मुझे धर्मपरायणा शबरी का दर्शन हुआ था और इधर वह स्थान है जहाँ 1 योजन लंबी भुजा वाले कबंध नामक असुर का मैंने वध किया था। तो हे विलासशालिनी सीते, जनस्थान में वह शोभाशाली वृक्ष जो दिखाई दे रहा है, जहाँ बलवान एवं महातेजस्वी पक्षी प्रवर जटायु तुम्हारी रक्षा करने के कारण रावण के हाथ से मारे गए थे। खरश्च निहतो यत्र दूषणश्च निपातितः त्रिशिराश्च महावीर्यो मया बाणैर्जिघ्गैः एतत् तदाश्रम पदम् अस्माकं वरवर्णिनी पर्णशाला तथा चित्रा दृश्यते शुभदर्शने यत्र त्वं राक्षसेन्द्रेण रावणेन्द्रहृता बलात् एषा गोदावरी रम्या प्रसन्नसलिला शुभा अगस्त्याश्रमश्चैव दृश्यते कदलीवृतः दीप्तश्चैवाश्रमे हेश सुतीक्ष्णस्य महात्मनः दृश्यते चैव वैदेही शरभङ्गाश्रमो महान् उपयातः सहस्राक्षो यत्र शक्रः पुरन्दरः। तो श्री राम अब सीता को वो स्थान दिखा रहे हैं जहाँ पक्षी प्रवर जटायु सीता की रक्षा करते हुए रावण के हाथ से मारे गए थे। फिर आगे बताते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ मेरे सीधे जाने वाले बाणों द्वारा खर मारा गया, दूषण धराशायी किया गया और महापराक्रमी त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। हे वर वर्णिनी शुभ दर्शनी, यह हम लोगों का आश्रम है तथा वह विचित्र पर्णशाला दिखाई देती है जहाँ आकर राक्षस राज रावण ने बलपूर्वक तुम्हारा अपहरण किया था। यह स्वच्छ जल राशि से सुशोभित मंगलमयी रमणीय गोदावरी नदी है तथा वह केले के कुंजों से घिरा हुआ महर्षि अगस्त्य का आश्रम दिखाई देता है। यह महात्मा सुतीक्ष्ण का दीप्तिमान आश्रम है और हे विदेह नंदिनी, वह शरभंग मुनि का महान आश्रम दिखाई देता है जहाँ सहस्र नेत्रधारी पुरंदर इंद्र पधारे थे। अस्मिन् देशे महाकायो विराधो निहतो मया एते ते तापसा देवी दृश्यन्ते तनुमध्यमे अत्रिः कुलपतिर्यत्र सूर्यवैश्वानरोपमः अत्र सीते त्वया दृष्टा तापसी धर्मचारिणी असौ सुतनु शैलेन्द्रश्चित्रकूटः प्रकाशते अत्र मां कैकेयीपुत्रः प्रसादयितुम् आगतः एषा सा यमुना रम्या दृश्यते चित्रकानना
भरद्वाजाश्रमः श्रीमान् दृश्यते चैष मैथिली इयं च दृश्यते गंगा पुण्या त्रिपथगा नदी नानाद्विजगणाकीर्णा संप्रपुष्पिता कानना। आगे दिखाते हैं सीता को श्री राम की यह वह स्थान है जहाँ मैंने विशालकाय विराध का वध किया था। हे देवी, हे तनु मध्य में ये वे तापस दिखाई देते हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। सीते, इस तापस आश्रम पर ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कुलपति अत्रि मुनि निवास करते हैं। यहीं तुमने धर्मपरायण तपस्विनी अनुसुईया देवी का दर्शन किया था। सुतनु, वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहा है। वहीं कैकेयी कुमार भरत मुझे प्रसन्न करके लौटा लेने के लिए आए थे। मिथिलेश कुमारी, यह विचित्र काननों से सुशोभित अब रमणीय यमुना दिखाई दे रही है और यह शोभाशाली भरद्वाज आश्रम दृष्टिगोचर हो रहा है। ये पुण्य सलिला त्रिपथगा गंगा नदी दिख रही है जिसके तट पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं और द्विज वृंद पुण्य कर्मों में रत हैं। इनके तटवर्ती वन के वृक्ष सुंदर फूलों से भरे हुए हैं। श्रृंगवेरपुरम चैत गुहो यत्र सखा मम एषा सा दृश्यते सीते सरयूरि उपमालिनी एषा सा दृश्यते सीते राजधानी पितुर्मम अयोध्यां कुर्वे देहि प्रणामं पुनरागता ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसाः सविभीषणाः उत्पत्त्योत्पत्त्य संहृष्टास्तां पुरीं ददृशुस्तदा ततस्तु तां पाण्डुरहर्म्यमालिनीं विशालकक्ष्यां गजवाजिभिर्वृतां पुरीमपश्यन् प्लवगाः स राक्षसाः पुरीं महेंद्रस्य यथामरावती। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं श्री राम सीता को श्रृंगवेरपुर। कहते हैं यहाँ मेरा मित्र गुह रहता है। हे सीते, यह यूप मालाओं से अलंकृत सरयू दिखाई दे रही है जिसके तट पर मेरे पिताजी की राजधानी अयोध्या है। हे विदेह नंदिनी, तुम वनवास के बाद फिर लौटकर अयोध्या को आई हो, इसलिए इस पुरी को प्रणाम करो। तब विभीषण सहित वे सब राक्षस और वानर भी अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उछल उछल कर उस पुरी का दर्शन करने लगे। तत्पश्चात वे वानर और राक्षस श्वेत अट्टालिकाओं से अलंकृत और विशाल भवनों से विभूषित अयोध्यापुरी को, जो हाथी घोड़ों से भरी हुई थी और देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान शोभित हो रही थी, प्रसन्न होकर देखने लगे। उनका गंतव्य स्थल आ पहुंचा था। सभी हर्षोल्लास से भरे हुए थे कि अब अयोध्या में उतरेंगे, सबसे भेंट करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 123वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे 23+शततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।